शेयर करने में लग जाओ। जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, आपकी बहुत सारी क्यूरीज मेरे पास आ रही है। थोड़ा सा डार्क कर देना, ये सही है ना? चलो यहीं बैठे रहना, देख लेना। बच्चों, मैंने एक वादा किया था आपसे कि उन 3 क्वेश्चन के लिए अपन कोड चलेंगे। एक क्वेश्चन कौन सा था सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, एक सुपर की वाला क्वेश्चन है, और बच्चों एक वो घड़ी वाला क्वेश्चन है। बाकी बेवान भी पहले वाला सही था, इन्होंने किया है। कल मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी में वापस देखा है, बेवान का जो पहले आंसर दिया था वो सही है, घड़ी का भी जो पहले आंसर दिया था वो सही है, सीटिंग अरेंजमेंट का भी जो पहले आंसर दिया था वो सही है, सुपर की का भी जो पहले आंसर दिया था वो सही है। अब हो सकता है ये रिपीट की किसने बनाई, मेरे को तो लगता नहीं है किसी पढ़े लिखे इंसान ने बनाई है। क्या दिक्कत हुई है पता नहीं, लेकिन पहले आंसर सही किए गए थे और अब आंसर गलत किए गए, समझ से बाहर है। हो सकता है कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है कुछ बच्चों की वजह से ऐसा किया गया हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो मैं गारंटी देता हूँ, जैसे ही अपन कोर्ट में चलेंगे, जैसे ही अपन कोर्ट में चलेंगे, जैसे ही अपन कोर्ट में चलेंगे, ये सारे क्वेश्चन वापस सही होने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूँ ये वापस सही होने वाले हैं, चाहे ज्वाइनिंग हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बात को याद रखिए, मैं केवल वो बोलूँगा जो सही है, और सही यही है बच्चों कि जैसे ही अपन चलेंगे तो कौन-कौन से क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बच्चों, एक तो घड़ी वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर पहले 44 था और आज भी 44 ही है। अब क्यों, किस प्रेशर में, किस वजह से 22 किया गया है, ये जाँच का विषय है। ये जाँच का विषय है बच्चों। क्यों किया गया है? क्या मैथ और रीजनिंग को भी जुटवा दिया गया है? क्या इतना भ्रष्टाचार है आरएसएम एसएसबी बोर्ड में? क्या इतना भयंकर भ्रष्टाचार है कि कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर जो वापस की बनाए, उसको इफेक्ट में लाया जा सकता है? क्या की को वास्तव में इफेक्ट में लाके बनाया जा सकता है? ये समझ से बाहर है। बाकी कोई भी टीचर जिसको थोड़ी बहुत भी रीजनिंग आती है, तो उसको पता है कि इसका आंसर 44 ही होगा। लेकिन पता नहीं लोग क्यों चुप है, किस लिए चुप है, ये भी समझ से बाहर है। दूसरा क्वेश्चन, जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, उसका आंसर पी सही है। बच्चों, पहले पी सही है, अब की बार इन्होंने उसको डिलीट कर दिया। क्यों किया गया ये समझ से बाहर है। बच्चों, इसके अलावा शेयर करते रहिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करते रहिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करते रहिए। अगर किसी का भला होता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जितना हो सके आप शेयर करते रहिए। मोनिका, सबको धन्यवाद जिन जिन का हो गया। लेकिन आज मैं जो बातें समझा रहा हूँ, पहले 10 मिनट उनको सुन लीजिए कि किसका आंसर क्या आएगा। ठीक है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है, उसका आंसर पी आएगा। और पता नहीं क्यों क्यों जबरदस्ती इसको डिलीट किया गया है, जबकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो अपन को मिल रहा है। बच्चों, बोर्ड का हो सकता है ये तर्क हो कि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन बच्चों कंप्लीट से क्या मतलब है? कंप्लीट से क्या मतलब है, आपने क्या पूछा था कि यूके लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा है, तो यूके लेफ्ट हैंड साइड में पी बैठा है। बस आपको तो आंसर से मतलब है। ठीक है बच्चों, प्रोग्रामर एंड आईए की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? प्रियंका जी, चल रही है। ये 2-3 दिन में बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व करने में लगा हुआ हूँ। बाकी 22 क्लास प्रोग्रामर की हो चुकी है और आईए की भी 22 क्लासेज हो चुकी है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है पवन पाटीदार, इन सब क्वेश्चन को अपन लेके आएंगे। बच्चों, घड़ी वाला क्वेश्चन 44 ही सही है, मैं आज फिर दावे के साथ कह रहा हूँ। और सिटिंग अरेंजमेंट में पी वाला ही क्वेश्चन सही है। सुपर की जब बात होगी तो सुपर की वाला क्वेश्चन भी पहले सही था, पहले सही था। इसका मतलब बोर्ड खुद कंफ्यूज है। पहले बोर्ड ने पहले बोर्ड ने यहाँ पर 44 ही लिया था, यहाँ पी लिया था, और बोर्ड ने सुपर की का जो आंसर है वो 1 और 2 ही लिया था। बच्चों, ये 1 और 2 क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये जो सुपर की है उसके बारे में क्वेश्चन था।
कि जो सुपर की है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, बिल्कुल सही है। और सुपर की का जो सबसेट होता है बच्चों, मिनिमल सबसेट होता है किसका, सुपर की का। तो बच्चों अब इसमें एक वो ये कह रहे हैं कि सर मिनिमल वर्ड नहीं है। अरे वो ये कह रहा है कैंडिडेट की द सबसेट ऑफ सुपर की, तो सही है ना, इसमें दिक्कत क्या है? कैंडिडेट की किसी न किसी सुपर की का सबसेट है, खत्म बात। इसको क्यों गलत किया गया? क्या सुपर की कैंडिडेट की का सबसेट है? अरे कैसी हरकतें कर रहे हो? कैंडिडेट की सुपर की का सबसेट है, लेकिन सुपर की कैंडिडेट की का सबसेट नहीं है। आपने क्वेश्चन की आत्मा को खत्म कर दिया। गलत है ये चीज। तो बच्चों पहले बोर्ड ने सही लिया था, पहले बोर्ड ने सही लिया, ये था पहले बोर्ड ने इनको लिया था आंसर, पहले बोर्ड ने इसको आंसर लिया था, यही सही है। और पहले बोर्ड का ये भी सही था। अब बोर्ड ने इसमें गलत कर दिया। बच्चों ये गलत है, ये बिल्कुल अन्याय है। इन 3 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूं ये बिल्कुल अन्याय है। ठीक है। देवेंद्र जैन सीनियर और बेसिक दोनों में हो गया सर, बधाई हो आपको। सर प्लीज वाई मैक्स वाला राइट होना चाहिए। देखो जयपुर राजस्थान, वो वाई मैक्स वाले का तो देखिए मैंने पहले भी कहा था, ये अपन चले। अब बच्चों देखिए इसमें कंफ्यूजन वाले 10-12 क्वेश्चन थे, लेकिन वाई मैक्स में अपन मान मान सकते हैं एक तरीके से अपनी बात नहीं रखी जाए, लेकिन इनमें तो इनको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। ये राइट क्वेश्चन है, इनमें क्या दिक्कत है बताइए। ये कह रहा है घड़ी, घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में कब आती है? तो सीधी रेखा बच्चों, क्या ये सीधी रेखा है? बिल्कुल है। क्या ये सीधी रेखा है? बिल्कुल है। बच्चों किताबें भरी पड़ी है इस क्वेश्चन की, आंसर 44 होता है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बेसिक से बेसिक बच्चा कर सकता है कि पी आंसर आएगा। सुपर की का डेफिनेशन ही यही है कि जो कैंडिडेट सुपर की है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। पहला स्टेटमेंट ये सही है। दूसरा द कैंडिडेट की द सबसेट ऑफ सुपर की, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है बताइए, इसको क्यों गलत किया गया? समझ से बाहर है। हाँ, उस क्वेश्चन को गलत सही लिया गया कि सुपर की द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। अरे मूर्खो, सुपर की कैंडिडेट की का सबसेट कैसे हो सकती है? सुपर की तो खुद ही बड़ी होती है। अगर ये कैंडिडेट की है तो सुपर तो ये है, इसका सबसेट ये है जो ये कैंडिडेट की है, और ये आपका सुपर की है। समझने की कोशिश करो, इसलिए ये जाएंगे, ये कोर्ट में जाएंगे तीनों क्वेश्चन। भाई आप ऐप पे जाके देख लीजिए, सब कुछ दे रखा है, तो समझने की कोशिश करो। बच्चों शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। ग्रुप में पहुंचाइए, अपने अपने जो भी ग्रुप बने उनमें पहुंचाइए। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ तक आपके समझ में आ ही गया होगा। अब मैं एक बार और समझा देता हूँ। पहले आप शेयर कर दीजिए, जितने बच्चों को शेयर करोगे मैं गारंटी लेता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपके सही होंगे। देखिए बता देता हूँ, पहले बोर्ड ने यही आंसर माने थे, लेकिन किसके प्रेशर में, किसके दबाव में ये आंसर चेंज किए गए, ये समझ से बाहर है। और ये आंसर कभी सही हो ही नहीं सकते। हाँ, बेवान वाला भी सही है, बेवान वाला जो क्वेश्चन है वो भी सही था पहले, पहले सही था। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के, मेरी कोचिंग वालों के भी ये पहले सही था अब गलत हो गया, या पहले गलत था अब सही हो गया, वो मैटर नहीं है। न्याय मिलना चाहिए, जो वाकई सही है उसको न्याय मिलना चाहिए बच्चों। ये भाई कोचिंग से कोई दिक्कत आए नहीं आए वो अलग मैटर है, लेकिन जो वाकई ये क्वेश्चन भी पहले सही था, अब इसको गलत कर दिया गया। तो बच्चों एक दो क्वेश्चन और है, सी के क्वेश्चन का आंसर आप बच्चों उसको डिलीट करना चाहिए था, वो उसका डिलीट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन वैलिड है ही नहीं। पूरा जीवन गुजर गया सी पढ़ाते पढ़ाते, ये पता नहीं चल रहा उस क्वेश्चन में सिंटैक्स एरर है, बच्चे को आंसर कैसे देना चाहिए, कहाँ ब्रेसे लगाना चाहिए। अरे तुम लगा के देते ना, बच्चों के ऊपर क्यों छोड़ा? तुम लगा लो, तुम लगा लो, ये क्यों छोड़ा? वो गड़बड़ है। जावा वाला क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, जावा वाला जो क्वेश्चन है वो डिलीट होना चाहिए, वो एन कैपिटल है। बच्चों ये ऐसे ही गड़बड़ है, तो समझने की कोशिश करो, इतनी गड़बड़ है। अगर तुम गए कोर्ट में तो मैं गारंटी देता हूं इस पेपर में इतनी दिक्कत है अभी भी, इतनी सारी दिक्कत है। हाँ, पीटीआर वाला क्वेश्चन की इसलिए मैं नहीं कह सकता
क्योंकि सी प्लस प्लस कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है, तो किसी न किसी कंपाइलर में वो, लेकिन जावा तो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी नहीं करती है। जावा में तो बाइट कोड बनते हैं, इसलिए बच्चों याद रखिए, इसका तो जावा तो डिलीट होगा, सी भी डिलीट होगा। बेवान वाला पहले वाला सही था बच्चों, सुपर की का पहले वाला आंसर सही था, सीटिंग अरेंजमेंट का पहले वाला आंसर सही था, घड़ी का भी पहले वाला आंसर सही था। ये बच्चों इतनी गड़बड़ है, ध्यान रखिए आप। हाँ, आप कोर्ट में जाइए, 6-6 7-7 क्वेश्चन बदलने का मतलब समझ रहे हो आप? क्यों नहीं बोल रहे कोचिंग वाले मेरे समझ से बाहर है? क्यों नहीं बोल रहे स्टूडेंट मेरे समझ से बाहर है? मैं कह रहा हूं ना, आप विश्वास कीजिए, मैं केवल नॉलेज के हिसाब से ही बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। ये सारे क्वेश्चन पहले गवर्नमेंट ने सही माने थे, आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने सही माने थे, अब गलत कैसे मान लिए? पहले ये वाकई सही थे, वाकई घड़ी करके देख लो, सीधी रेखा मतलब क्या होता है? ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है। सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? एक बच्चे को बेसिक, भाई आपने पूछा उसका आंसर आना चाहिए, खत्म बात, रीजनिंग है। आपने जो पूछा उसका आंसर आना चाहिए। और बच्चों आ गया कि यू के लेफ्ट में कौन है, तो यू के लेफ्ट में तो पी है। बताइए आया था या नहीं आया था? कौन सी दो कंडीशन बनानी है आपको, बताइए। आपको जो पूछा उतना ही बताना था ना, खत्म बात। ठीक है, तो याद रखिए, इनको लेकर अपन कोर्ट में चल सकते हैं। पहले सही थे, अब कोर्ट ने, ये आरएसएम एसएसबी ने ये माना है, सी को डिलीट करना था, नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। जावा को डिलीट करना था, क्यों नहीं किया? समझ से बाहर है, क्यों नहीं किया? जिनको डिलीट करना था उनको किया नहीं, और जिनको नहीं करना था उनको डिलीट कर दिया। ठीक है बच्चों, वाई मैक्स का मैं इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि वाई मैक्स एक थ्योरी का क्वेश्चन था बच्चों, उसमें अपने पास प्रूव करने लायक कोई स्थिति नहीं है बच्चों, और किसी बुक में और इसमें उसके बारे में कुछ ज्यादा है भी नहीं। और वो थोड़ा सा अपना, अब मेरे मेरे आउट ऑफ एरिया भी है, वो मेरे आउट ऑफ एरिया भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आउट ऑफ एरिया भी है, तो बच्चों ये नोट कर लो, इन सब के ऊपर अपन चल सकते। डिस्काउंट, राहुल गौर, क्या डिस्काउंट होगा? फीस ही बहुत कम होती है इस कोचिंग की, ये कोई इंडस्ट्री थोड़ी है, कोचिंग है। इतनी कम फीस रखती है कि खर्चा निकल जाए कोचिंग का, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं कि कमाना है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो। हाँ जी बच्चों, क्या तुम मेरी इन बातों से सहमत हो? एक बार कमेंट कर दो, हाँ सर, हम आपकी इन बातों से सहमत है। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हो? एक बार कमेंट कर दो, क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हो? अरे भाई, पहले आपने आंसर ये क्यों दिए? अब किसके प्रेशर में आके आपने ऐसा, क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हो? बच्चों, पहले ये दिया, पहले ये दिया, पहले ये दिया, अब ये क्यों दिया? ये इस तरीके से क्यों किया? जिनको डिलीट करना था उनको डिलीट क्यों नहीं किया? जावा में और इसमें तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, इनको डिलीट क्यों नहीं किया गया? समझ करूं। अच्छा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए कि सर इसको हम कोर्ट में लेके चल सकते हैं। मैंने जो एनालाइज किया, मैंने इनको 10-10 बार करके देखा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले दिन जब मैंने आंसर की बनाई तभी भी कोई दिक्कत नहीं था। 2007 से 2023 22 आ गया, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, लाखों बच्चों के सिलेक्शन हो चुके हैं, कभी ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई। क्या वाकई ये किसी के प्रेशर में हुआ है? क्या ये किसी के प्रेशर में हुआ है? देखिए, डीडीएल डीएमएल टीसीएल वाला वो ठीक है, वो इसलिए ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डीसीएल कमांड होती है वो डीडीएल का ही पार्ट होती है, इस तरीके से उसको सही माना जा सकता है। चलो उसको छोड़ो, वो कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। ये रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, वैलिड क्वेश्चन है, इनमें कोई रॉन्ग नहीं है, इनमें कोई रॉन्ग नहीं है, ये सब वैलिड है। ये सारे क्वेश्चन डिलीट क्यों किए गए मेरे समझ से बाहर है, इनके आंसर क्यों बदले गए समझ से बाहर है। क्यों बदला आंसर? क्यों बदला आंसर? बच्चों, क्यों बदला आंसर? क्यों बदला आंसर? क्यों बदला, समझ से बाहर है। क्यों बदला भाई? जब आंसर आ रहा है क्यों बदला? आप बताइए क्यों बदला इसका आंसर? कोर्ट में जाइए बच्चों, कोर्ट में जाइए, जो 38 39 के आसपास है, कोर्ट में जाइए, अपने नाम के नाम देखिए। कोर्ट में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, आजकल एक नया ही कंसेप्ट चल गया कोर्ट का। जो कोर्ट में जाते हैं उनका सिलेक्शन होता है, जो नहीं जाते उनका नहीं होता। कोर्ट में बाढ़ आ जानी चाहिए। आप अपनी अपनी एप्लीकेशन लगाइए, कोर्ट में अपने वकील को खड़ा कीजिए, अपने अपने नाम से लगाइए या ग्रुप में लगाइए, जिसका नाम जाएगा वो जीतेगा, ध्यान रखिए।
मेरे लगाने से कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा। किसी न किसी स्टूडेंट लीडर के अप्रोच में जाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1000 बार कह चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपके वापस सही होंगे। ये क्यों? ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। क्यों माना 180 वाला एंगल? नॉलेज कैप्सूल आप बताइए क्यों माना 180 वाला? सीधी रेखा लिखा हुआ है इसमें वर्ड, स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। आप बताइए स्ट्रेट लाइन क्या होता है? क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? कौन दबा रहा है ये स्ट्रेट लाइन? नहीं है। सब स्ट्रेट लाइन है। ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। बच्चों, घड़ी में ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट में, वो क्वेश्चन अभी मैंने, तो उसमें पी आ रहा है, आपने करके देखा होगा। बार बार 1000 बार 1 करोड़ बार करो, पी आएगा बार बार। ठीक है? तो बच्चों मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जिस भी बच्चे के इनमें से कोई भी क्वेश्चन ये दोनों डिलीट क्यों नहीं हुए, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। ये दोनों क्वेश्चन डिलीट क्यों नहीं हुए, ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिलीट हुआ, बहुत अच्छी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं था। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि सर वो डिलीट होने लायक था, वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन था वो डिलीट हुआ है, कौन-सा? वो कोई लैंग्वेज से रिलेटेड था, तो वो ठीक है भई, उसमें ऑप्शन नहीं था, वो डिलीट हुआ। तो जिनके ऑप्शन नहीं है, उनको डिलीट करना था। बच्चों, ये डिलीट इनको डिलीट क्यों नहीं किया गया? ये पूछा जाना चाहिए। इन दोनों को डिलीट क्यों नहीं किया गया? ठीक है? सर कोर्ट का प्रोसेस बता रहे थे। देखिए, मैं आपको इतना कह रहा हूँ, आप किसी नेता को पकड़िए, एक वकील कीजिए सब, सब मिलके एक वकील कीजिए। और बच्चों, उसके अंदर आपको जो भी आप देखिए किसी नेता के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। या फिर किसी वकील को पकड़ लीजिए सारे बच्चे मिलकर, और उसमें नाम होना चाहिए आपका। बच्चों, जो केस है उस केस में आपका नाम होना चाहिए। आरएसएस एमबी बोर्ड बनाम कौन, अगर नाम होगा तो आपकी जॉब फिक्स होगी, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैं आजकल ही गवर्नमेंट का रवैया हो गया, जिसके नाम से केस दर्ज हो रहा है बस उनको बुला के एक समझौता हो जाता है, या फिर पता नहीं क्या करते हैं लोग, केवल उन्हीं को जॉब देते हैं, औरों को जॉब ही नहीं देते। इससे जॉइनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो बच्चे हैं 7,000, 7,000 भी नहीं है, देखा जाए तो 6,700 कुछ बन रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के डबल डबल भी है मार्क्स, उसमें डबल डबल भी हो रहे हैं। टीएसपी भी जनरल में जा रहे हैं, जनरल भी टीएसपी में आ रहे हैं, तो उसमें मिला के 7,000 हो रहे हैं। तो 7,000 से जो कम बच्चे हैं, ये कितने हैं देख लेना, इतना क्या। तो बच्चों, जिनका सिलेक्शन नहीं, देखिए इन बच्चों को तो ज्वाइनिंग मिल चुकी होगी जब तक तुम्हारा केस चलता रहेगा, ये तो कंफर्म है। इनको तो ज्वाइनिंग मिल चुकी होगी, इन बच्चों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको तो ऑब्जेक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है? क्यों भाई, कोई एक दो केस है क्या? आप देख लो ना कितने केस हैं। पटवारी में जिनका सिलेक्शन हुआ, बाद में जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, उन्हीं का हुआ। वीडियो में भी क्या, वीडियो में भी यही होगा। इससे पहले आरएस में भी यही हुआ, 3 बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया, उन तीनों को वापस एग्जाम हुआ। तो सोचो, जो ऑब्जेक्शन में पहुंचेगा वो एक वकील कर लो, एक वकील के थ्रू सारे बच्चे अपना नाम लिखवाओ, नाम आप सबका होना चाहिए, कंट्रीब्यूट करो। ये क्वेश्चन नहीं टिक पाएंगे, मेरी गारंटी है, 100% मेरी गारंटी है, ये क्वेश्चन नहीं टिक पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन नहीं टिक पाएंगे। मान लीजिए, पहले भी देखिए, आईएसएम एसएसबी ने पहले आंसर सही दिया था, फिर कोई मूर्ख होगा, उसने किया होगा, चेक किया, उसको लगा अरे सीधी रेखा, तो अरे उसको नॉलेज ही नहीं था, वो 44 का 22 करके चला गया। पहले आरएसएम एसएसबी ने था, कोई रखा होगा, उसने सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे कर दिया। सुपर की में 1 2 सही दिया था, अब 1 3 कर दिया, ये गलत कर दिया। अरे सुपर की डेफिनेशन क्या है? सुपर की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की होती है, और एक कैंडिडेट की द सबसेट ऑफ सुपर की, खत्म बात। अब वो बंदे ने क्या किया पता है? सुपर की द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। अरे मूर्खो, रुको, सुपर की सबसेट नहीं होता, सबसेट छोटा होता है। सुपर की सबसेट नहीं होता, कैंडिडेट की सबसेट होता है। किसका? सुपर की का। ठीक है? तो याद रखिए, यहाँ गड़बड़ है। बेवान वाला पहले सही था, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में दे रखा है। कैसे करें अब जीके के क्वेश्चन को? तो हिंदी ग्रंथ अकादमी में दे रखा है बच्चों, और अब की बार इन्होंने गलत कर दिया। तो उनको तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और 38-37 के आसपास टिके हुए हैं, 37 के आसपास हो, कैटेगरी में 32-33 के आसपास हो, मैं कहता हूं लगा दो, कर लो एक वकील,
और सब मिलकर अपने-अपने नाम लिखवाओ, जो भी खर्चा आता है कंट्रीब्यूट करो, इसमें आरएसएम एसएसबी बोर्ड हारेगा, मैं कह रहा हूँ हारेगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है? और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। संत पीपा की गुफा वाला अभी तक चेंज नहीं हुआ। देखो बच्चों ये जीके वाले तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं तो केवल उसकी कह सकता हूँ जो जिसका नॉलेज मेरे को है। जैसे मैथ है, जैसे रीजनिंग है, जैसे कंप्यूटर है, तो इनकी मैं गारंटी लेता हूँ। ये बेवान वाला क्वेश्चन भी मैंने कल चेक किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हंसराज जी पहचान गया। बिल्कुल हंसराज जी पहचान गया। क्यों नहीं पहचानूंगा? मैं आपके साथ पढ़ा हुआ हूँ। हाँ जी बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, मैं आपको केवल इतना कह रहा हूँ, इनके ऊपर आप जाइए, कोर्ट जाइए, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और याद रखना आपकी नौकरी आपके पास है, सिक्योर है, क्योंकि आप 37 पे अटके हुए हो या 38 पे अटके हुए हो, आपकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, एससी एसटी जो 33 पे अटका हुआ है, उसकी नौकरी लग जाएगी। फिर अगर सीटें खाली है, बिल्कुल जा सकते हैं, ग्रुप बना लो। बच्चों एक ग्रुप बना लो, जो 37 प्लस है, उनका एक ग्रुप बना लो। और बच्चों जो 33 प्लस है कैटेगरी में, उनका एक ग्रुप बना लो। और ग्रुप बना के आप एक वकील लीजिए, क्लियर वकील कीजिए। और वकील करने के बाद आप एक नेता को जरूर रखो, कोई भी नेता है, जैसे उपेंद्र यादव है, काफी मेहनती है, तो उनको रख सकते हो, किसी और को रख सकते हो। अगर मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, तो किसी भी एक नेता को अपने साथ रखिए। ये नेता लोग संघर्ष कर सकते हैं, बच्चों अपन नहीं कर सकते संघर्ष। तो एक बच्चे को एक नेता को अपने साथ रखिए, एक नेता को अपने साथ रखिए। अच्छे लोग हैं। देखिए बहुत सारे आपके जो नेता हैं, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली। खैर उन्होंने मेरा कोर्स नहीं लिया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों उन्होंने तैयारी की, आपके लिए लड़ाई लड़ी। मैं 10-15 बच्चों को ऐसा जानता हूँ जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी आपके लिए, और उन 15 में से 1-2 का हुआ है, बाकी हुआ ही नहीं। क्यों भाई? उनकी वजह से आपका हुआ है, उनकी वजह से वैकेंसी आई है, उनकी वजह से सारा खेल हुआ है। हाँ, उनका नहीं हुआ, 15 को मैं जानता हूँ, उनमें से 13 का नहीं हुआ। 1-2 का हुआ होगा, मेरे को उसका भी कम ही आइडिया है। मैं कह नहीं सकता किसका हुआ, किसका नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उन्होंने आपके लिए वैकेंसी निकलवाई, गवर्नमेंट से झगड़ा किया, गवर्नमेंट को प्रेशर में लाए, आपके लिए वैकेंसी निकाली। तो बच्चों संघर्ष का जो रुतबा है, वो उनके अंदर है। संघर्ष का जो रुतबा है वो उनके अंदर है। अगर अगर तुम संघर्ष करते हो तो किसी के नेतृत्व में करो। इनमें से कोई एक नेता सेलेक्ट कर लो। 37 प्लस और 33 प्लस का 100% सिलेक्शन होगा, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। आपने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर लिया होगा। मैं जो बोलता हूँ कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। नॉलेज होता है तो बोलता हूँ, नॉलेज नहीं होता तो मैं नहीं बोलता। और बच्चों मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आप तो चले जाइए, इसका कोर्ट किसी न किसी को बुलाएगी। ये किसी बेवकूफ ने बनाई होगी आंसर की, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कहता है सर एनआईटी के प्रोफेसर आप ऐसे कैसे बोल देते हो? होते हैं, एनआईटी में बहुत सारे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आईआईटी वाले भी बहुत सारे होते हैं, जिनका पता नहीं कभी-कभी फ्यूज उड़ जाता है। ऐसे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कभी-कभी दिक्कत आ जाती है इनके दिमाग में। मेरे में भी आ जाती है, इनके में भी आ गई होगी। तो बच्चों आप टेंशन मत लीजिए, आप जाओ और ग्रुप बनाओ। ग्रुप बना के ग्रुप बना के आप पहुँचिए। अभी आपके पास टाइम है, आप टेंशन मत लो। 5-10 दिन आप डिसीजन लो, किसको सम एक ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ या फिर टेलीग्राम पे बना लो, जहाँ पर भी बनाना आपको बना लीजिए। और उसके अंदर किसी नेता को जोड़ो, उसके नेतृत्व में जाओ। बच्चों किसी वकील को करो, वकील को ये सारी सिचुएशन समझाओ, ज़रूरत पड़ी है तो मेरे से ठीक है? और कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए? हाँ, मैं जानता हूँ लगभग 15 से 20 बच्चे जो जा रहे हैं। 15 से 20 बच्चे जिनसे मेरे पर्सनली कॉन्टैक्ट हुए हैं, वो लोग जा रहे हैं। तो आप ग्रुप बनाओ तब मेरे को भी ऐड कर देना, मैं उन लोगों को बता दूँगा, तो सारे बच्चे एक साथ चले जाएँगे। अनिल कुमार सिक्का, सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। अरे बच्चों जिन-जिन के सिलेक्शन हो गए फ़ोटो भेज देना। 3 बजे मीटिंग प्रस्तावित है जिसमें शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और बोर्ड चेयरमैन उपस्थित रहेंगे, रिक्त पदों को भरें। बिल्कुल सही है, रिक्त पदों को तो भरना ही है, लेकिन जिनका हो गया सिलेक्शन, केवल इनकी वजह से रुका हुआ है, उनको तो जाना ही पड़ेगा बच्चों, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा।
क्योंकि आप तो 40-40 के आस-पास पहुँच चुके हो। सपना भारद्वाज कह रही है सर आप ही बना दो ग्रुप। अरे ग्रुप आप बनाओ, मेरे को ऐड कर लो, ताकि मैं उनमें जितने भी बच्चे हैं, उनको इन्फॉर्म कर दूँगा कि आप इसमें जुड़ जाइए। आप फिर अपने लेवल पे किसी नेता को ले लीजिए और कोर्ट जाइए और कोर्ट में ये केस की सुनवाई होगी। मैं कह रहा हूँ ये केस टिक ही नहीं पाएगा। समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि ये सबको पता है। अरे बच्चों जिसके सही हुआ उसको भी उसकी आत्मा में पता है कि उसके गलत क्वेश्चन को सही किया गया। और जिस बच्चे के जो मेहनती बच्चा है, जिसको पता है ये क्वेश्चन सही है, जिसके गलत हुआ है, उसकी आत्मा कितना रो रही होगी, आप विचार कीजिए। बच्चों आज सही और गलत का मैटर नहीं है। बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, ठीक है? जाइए। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है पूरी तरीके से। कल डॉक्यूमेंट कौन-कौन से आपको चाहिए, उसके लिए मैं 5 से 6 क्लास लूँगा। कैलाश कुमावत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से सिलेक्शन हो गया। अरे बच्चों जिन-जिन का सिलेक्शन हो गया, आप अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं। बाकी देखिए मेरे पास 350 फ़ोटो आ चुकी है। मैं आपको और बता देता हूँ किन-किन काम्बिका क्लासेस से सिलेक्शन हुआ है, एक बार शेयर कर दीजिए। फटाफट 10 मिनट में बता रहा हूँ। कल मैं बताऊँगा जिनका सिलेक्शन हो गया, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या चाहिए। कोई बात नहीं, नॉलेज कैप्सूल जाने दो इसको, जाने दो कोर्ट में, वहीं पर पानी का पानी हो जाएगा। सर सुपर की का हर बार सबसेट कैंडिडेट की नहीं होती। अरे बच्चों वो ऐसे कह ही नहीं रहा, वो ये कह रहा है कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। सही है ना बच्चों? सही है ना, इसमें क्या दिक्कत है? हर बार सुपर की का सबसेट कैंडिडेट की नहीं होती। ये कब बोला कि प्रत्येक सुपर की का सबसेट? अरे बच्चों देखो इधर, मैं ये कह रहा हूँ ए कैंडिडेट की है और सुपर की है एक ए बी, ठीक है? तो बच्चों इसका सबसेट क्या होगा? ए होगा, के होगा, बी होगा, ए के होगा, ए बी होगा, बच्चों के बी होगा, इसके बाद ए के बी होगा, यही होगा। अब बच्चों ये इसके सबसेट है। तो आप बताओ ये कैंडिडेट की है या नहीं है? तो जो कैंडिडेट की है, वो हमेशा सुपर की का सबसेट होता है, खत्म। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ ये सब कैंडिडेट की है। मैं ये कह रहा हूँ कैंडिडेट की हमेशा सुपर की का सबसेट होता है, खत्म। आ गया क्या समझ में? क्या ये क्लियर है बच्चों? अरे मेरे को ले चलो कोर्ट में, मेरे को ले चलो, मैं प्रूव करूंगा। दुनिया भर की बुक्स भरी पड़ी है बच्चों। अब कोई क्यों नहीं बोल रहा, समझ से बाहर है। क्यों नहीं बोल रहा? हाँ, तो खुद खुद का सबसेट होता है, ध्यान रखिए। ए का सबसेट ए अगर कैंडिडेट की है तो ये सुपर की भी है और इसका सबसेट ए खुद होता है, बस खत्म। बताओ नॉलेज कैप्सूल समझ में आ गया? नॉलेज कैप्सूल समझ में आ गया? भाई मैं अकेला हूं, मेरा सुपर सेट, सुपर की में भी मैं ए हूं, समझने की कोशिश करो। और बच्चों उसका सबसेट भी है, क्या दिक्कत है बताइए? इसका प्रूफ क्या है? इसकी डेफिनेशन है सुपर की। आप सुपर की डेफिनेशन दो, जिसको मैथ आती है थोड़ी बहुत भी, वो बता देगा कि सबसेट किसको कहते हैं। बाकी किताबों में लिखा पड़ा है बच्चों। और हाँ वो क्वेश्चन, मैंने ये तो नहीं कि कहीं आया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन के टुकड़े टुकड़ों से मैंने कई बार देखे हुए हैं उसके क्वेश्चन। वो देखता हूं मैं, अगर मिलता है तो मैं भेजता हूं आपको। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? और कोई डाउट हो तो बोलिए। कोई बात नहीं नॉलेज जी। आपका हो गया क्या ये बताओ? नॉलेज कैप्सूल दोनों में हो गया, मेरे से पढ़े हुए होंगे तो दोनों में हो ही गया होगा आपका। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। और देखिए कोचिंग का रिजल्ट मैं आपको शो कर रहा हूं। सर बिल्कुल अनिल जी बीएन कॉलेज के पास ही है, दोनों में हो गया सर, ठीक है। चलो बच्चों अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए आशीर्वाद पब्लिकेशन की डीबीएमएस की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल। अरे बच्चों मैं ऐसे बोलता ही नहीं हूँ, आपने को भी पता है। अगर मेरे को नॉलेज नहीं होगा, कुछ पता नहीं होगा तो मैं ये कहता हूँ मैं कल बताऊंगा या मैं परसों बताऊंगा या मेरे को देखना पड़ेगा या मेरे को भूल चुका हूँ, आइडिया नहीं लग रहा या मेरे दिमाग से आउट हो चुका है। ये वर्ड सुने होंगे आपने। और जब मेरे को पता है, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, मैं उन लोगों को गालियाँ दे रहा हूँ, आरएसएम एसएसपी बोर्ड को गालियाँ दे रहा हूँ, तो इतना तो कॉन्फिडेंस मेरे को होगा ही ना कि भाई सही हो तभी तो गालियाँ दूँ। अगर सही नहीं हो फिर भी गालियाँ दे रहा हूँ, तो कल वो भी तो दे सकते हैं आपको। क्लियर है? कल वो भी तो दे सकते हैं आपको। आप सही हो तो शेयर हो, सही नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी फोटो नहीं भेज भेज दीजिए।
चलो, मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं। अगर इन 6 क्वेश्चन में आप जाते हो कोड तो इन 6 के 6 में ये दोनों डिलीट होंगे, सी और जावा वाला, और ये जो 4 है, ये वैलिड होंगे। ध्यान रखना। एक ग्रुप बना लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ उसमें 15 से 20 बच्चे मैं खुद जुड़वा दूँगा, उसमें मेरे को जोड़ लेना, अंबिका क्लासेस कोड जोड़ लेना 9950209703। और बच्चों ये ग्रुप देखिए वैकेंट सीट भरना एक अलग मैटर है। उन लोगों के मैं सपोर्ट करूँ या नहीं करूँ कोई दिक्कत नहीं है ना? वैकेंट सीट की बात जब आएगी तो हो सकता है मैं ये बोलूँगा उससे भी पहले मैं उनको सपोर्ट करूँगा जिनका गलत नीति की वजह से सिलेक्शन रुका हुआ है। वैकेंट सीट बनने की से भी पहले मैं उनका भी सपोर्ट करूँगा क्योंकि ये हर बच्चे की जॉब ज़रूरी है। लेकिन मैं पहले उनका सपोर्ट करूँगा जिनका गलत तरीके से सिलेक्शन रोका गया है। क्यों रोका गया है? इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। समझदार बनो, पहले वही आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने सही सारी कोचिंग ने यही बताया, दुनिया की जितनी कोचिंग थे सबने यही बताया, बोर्ड ने भी यही बताया। अचानक सब ये पलटी क्यों कर गए? ये समझ से बाहर है। आप बताइए, सभी कोचिंग वालों ने ये आंसर बताए थे नहीं बताए थे? बताइए आप, कमेंट करो। क्या बिना देखे थोड़ी बताए थे? उन्होंने बताए थे, यही आंसर बताए थे, बताइए आप। बच्चों बताइए ये बताए थे नहीं बताए? आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने ये आंसर बताए थे नहीं बताए? फिर अचानक क्या हुआ? कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने जैसे ही बदला सारे कोचिंग वाले बदल गए। एक अरविंद शर्मा को छोड़कर। क्यों बदल गए सब? क्या उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था? बच्चों सोचो, सोचो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है और जबरदस्त गड़बड़ है। विजय शर्मा आपका सिलेक्शन हो चुका है 39.23 और इनमें से अगर कोई एक क्वेश्चन भी है तो। सिक्के वाला क्वेश्चन कौन सा था? मेरे याद नहीं आ रहा सिक्के वाला। वो अच्छा, वो बच्चों उसमें तो थोड़ी दिक्कत है। वो डिलीट हो गया क्योंकि उसमें राजस्थान के बारे में पूछा गया था। हाँ, नॉलेज कैप्सूल आपका भी ये गलत हो गया तो आ जाएगा वापस, सही करना ही पड़ेगा उनको, आप टेंशन मत लीजिए। कोर्ट जाऊँगा, बिल्कुल जाना है, कोर्ट नहीं गए तो मारे जाओगे, ये मारे जाओगे, 2 डिलीट करने थे, ये क्यों नहीं किए? बच्चों समझ गए होंगे। और कुछ पूछना है पूछ लीजिए, मैं इसलिए मेरी क्लासों को रोक कर पता है ये क्लास प्रोग्रामर का बैच था, मैं क्लास एप्लीकेशन पे लेता हूँ ये आप सबको पता है, यूट्यूब पे नहीं लेता हूँ। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि वहां पर मैं आपको बताता रहता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। कम से कम 15-20 बच्चे तो ऐसे हैं कि जो यूट्यूब से ही सिलेक्शन ले गए, इतना मटेरियल डाला था मैंने। तो बच्चों कभी कभी फायदा भी हो जाता है यूट्यूब से, बाकी एप्लीकेशन पे तो मैं पूरा कोर्स कराता ही हूँ। तो मेरे प्रोग्रामर के बैच को छोड़कर मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को तकलीफ हुई, मेरे को बहुत तकलीफ हुई कि क्वेश्चन को रास आंसर चेंज कर दिया, इसका चेंज कर दिया, इसका चेंज कर दिया, इसका चेंज कर दिया। पहले की स्थिति देखो, पहले की स्थिति, थोड़े दिनों पहले की स्थिति देखिए आप, थोड़े दिनों पहले क्या स्थिति थी? क्या सभी कोचिंग वालों ने ये आंसर नहीं दिए थे? क्या बोर्ड ने ये आंसर नहीं दिए थे? बड़े-बड़े एनालिस्ट ने ये आंसर नहीं दिए थे? सबने ये आंसर दिए थे। फिर बुद्धि में क्या हो गया कि अचानक ये आंसर आ गए? क्या हो गया बताइए? पीटीआर वाला बच्चों को कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंडेंट हो सकता है, इसलिए हो सकता है। लेकिन आपका सिलेक्शन होगा, मेरे कहने से आप जाइए कोड जाइए, ग्रुप बनाइए, इनके 37 प्लस हो तो कैटेगरी में 33 प्लस है, वो ग्रुप बनाओ, मेरे को ऐड करो, मैं आपके बच्चे ऐड करवाऊँगा जिनके साथ ये समस्या है। मेरे पास भी उनके 15-20 बच्चों के कॉल आए हैं, मेरे स केवल आप मैसेज कीजिए क्योंकि कॉल मत कीजिए, कॉल करोगे तो बच्चों कोई नहीं उठा पाएगा। आप मैसेज करके छोड़ दो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ शाम को, मैसेज करके छोड़ दीजिए, ठीक है? और कुछ पूछना हो तो बेवान वाला कैसे आंसर बदला पता नहीं। सीओ जावा वाला कैसे इनको डिलीट क्यों नहीं किया गया पता नहीं। क्या रन करा सकता है कोई भी? क्या कोई भी रन करवा सकता है क्या इनको? अरे बच्चों इतनी सिंटैक्स एरर भरी पड़ी है इनमें कि ये रन हो ही नहीं सकते। आप तो कोर्ट में वकील कीजिए। देखिए एक ग्रुप बनाइए, मैंने 5 बार समझा दिया, आप शायद लेट आए हो। एक ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के एक नेता को ले लीजिए, उपेंद्र यादव को ले लीजिए या फिर और कोई भी हो, असलम चौकीदार जो भी है, उनमें से किसी को भी ले लीजिए आप। किसी भी एक नेताजी को ले लीजिए। कोर्ट में जाइए आप, कोर्ट में जाके
नाम, आपका नाम होना चाहिए, याद रखना। उस केस में आपका नाम होना चाहिए। नाम होगा तो बेनिफिट होगा, क्योंकि ये आरएसएम एसएसबी बोर्ड आजकल क्या कर रहा है, जिसका नाम आता है केस में, उसी को नंबर दे रहा होता है। औरों को पूछता भी नहीं है, उनके लिए बेचारों के लिए चेंज भी नहीं करता है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। अब मैंने खूब समझा दिया, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और ज़्यादा समझाऊँगा तो मेरे लिए भी खतरा है। तो मैंने आपको समझा दिया, ग्रुप बना लीजिए, मैं आपको कोई भड़का नहीं रहा, आप खुद सोचो पहले आंसर ये थे, सबके ये थे, बोर्ड के भी ये थे, कोचिंग वालों के भी ये थे, जितने बड़े-बड़े लेक्चरर हैं उनके भी ये थे, जितने भी प्रोफेसर थे वो ये थे। फिर एक प्रोफेसर आता है, वो अपने दिमाग से सबके आंसर कर देता है। अजीबोगरीब स्थिति है। वो एक डिसाइड करेगा फ्यूचर बच्चों का, ये कोई नहीं कर पाएँगे, अजीबो स्थिति है, समझ से बाहर है बच्चों। समझ में आ गया होगा, इसलिए आप जीतोगे। आप पहले भी सही थे, आज भी सही है। और आरएसएम एसएसबी बोर्ड पहले भी सही था, आज भी सही है। किसी एक नकारे की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है? समझ में आ गया होगा, किसी एक नकारे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आ गया होगा सबके सामने मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? आप अपना ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में ऐसे बच्चे जिनके 30 अब बच्चों गेम खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे वो तो मेरे को पता नहीं सर पटवारी में कुछ बदला था क्या? मैं कोर्ट नहीं गया था, लेकिन पर्सन का नुकसान हुआ। पटवारी का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, आरएस में ऐसा हुआ था। 3 या 4 बच्चे थे उनका एग्ज़ाम वापस करवाया गया था। जूनियर अकाउंटेंट में जिनके साथ हुआ था, उनको वापस जॉइनिंग दी गई है। उनको जॉइनिंग दी गई है जो कोर्ट गए थे, 7 या 8 बच्चे थे, उनको मिली है। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक में ऐसा हुआ था, लेकिन मिला उन्हीं को है जो कोर्ट गए थे। क्लियर कर देता हूँ, अगर आप नहीं जा रहे, आपके बड़ी मुश्किल से 100-100, 200 रुपए, 500 रुपए बट में आएँगे। अगर उनको बचाने के चक्कर में आप नहीं जाओगे, तो हो सकता है आपको दिक्कत खड़ी हो जाए। हाँ, वैकेंट सीट को भरना, नहीं भरना, ये बच्चों अलग मैटर है। पहले तो उनके साथ न्याय कीजिए, उनके साथ न्याय कीजिए जो बॉर्डर पे है और इन क्वेश्चन की वजह से अटके हुए हैं। बच्चों बहुत तकलीफ होती है जब 39.9 मार्क्स आ रहे हैं और उनके इनमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो बच्चों बहुत तकलीफ होती है। ठीक है? मैंने समझा दिया। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हो मेरे को ऐड, ठीक है? ऐड कर सकते हो, कॉल मत करना, कोई भी काम हो आप ऐप करना, ऐप के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये मैं बिल्कुल नहीं चलाता हूँ, ये सोशल मीडिया से कोसों दूर रहता हूँ, केवल व्हाट्सएप जो है वही मैं चेक करता हूँ, तो व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करोगे, मैं बच्चों को बोल दूँगा ये ग्रुप बना हुआ है, बच्चों ग्रुप का नाम कुछ ऐसा रखना जो सबके पहचानने में आ जाए, उस ग्रुप में ऐड हो जाओ और कोड चले जाओ, ठीक है? जा सकते हो बच्चों, कोर्ट तो कभी भी जा सकते हो आप, कोर्ट तो कभी भी जा सकते हो, कोर्ट आप कभी भी जा सकते हो, ठीक है? जा रहे हैं बच्चे, अब मेरी कोचिंग से भी 15-20 बच्चों के मेरे पास कॉल आए हैं, जिनके 39 से भी ऊपर है, वो इसकी वजह से अटके हुए, ठीक है? और बच्चों मैंने एक वादा किया था कि 1000 में से 500 प्लस सिलेक्शन मैं आपको शो करूँगा, तो देख लीजिए आज मैं जितनी फ़ोटो आई है सब लेके आया हूँ, एक बार नज़र दौड़ा लीजिए और बच्चों बोला करो बच्चों को कि क्यों ये बड़े-बड़े नामों के पीछे भग रहे हो, सिलेक्शन की कोचिंग भी ढूँढ लीजिए, चाहे ऑनलाइन करो, चाहे ऑफलाइन करो, सिलेक्शन की कोचिंग भी ढूँढ लीजिए। बच्चों इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, मैं 90-90 लगा रहा हूँ, इनका पूरा डेटा है ये देख लीजिए, परवत सिंह इनका दोनों में हुआ है, ये कल भी बता दिया था मैंने स्पीड से ले रहा हूँ। इनकी फ़ोटो आई है, देखिए इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ये फ़ोटो दिख रही होगी आपको, कपिल, कपिल शर्मा इनका नाम है, इनका भी दोनों में हुआ है, बेसिक और सीनियर के अंदर, दोनों के अंदर हुआ है। बच्चों इस लड़की का नाम है चंचल, इसका भी दोनों में हुआ है, बेसिक और सीनियर दोनों में हुआ है। ऐसे मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया और व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, ठीक है? इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया, सब जगह मैंने रिजल्ट डाल दिया है, चेक करना। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एकमात्र इंडिया की रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग है, जिसका स्ट्राइक रेट हर एग्जाम में 50% रहा है। बैच उतना ही बनाता हूँ, जितनों को पढ़ा सकता हूँ, फैकल्टी नहीं लगाता हूँ, खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों जो जिन-जिन के नाम आते जा रहे हैं, कमेंट करते रहो कोचिंग कैसी है? बताते रहिए। कोचिंग कैसी है? बताते रहिए। जिन-जिन के नाम आ रहे हैं, किस-किस का नाम आ गया, कोचिंग कैसी है? ये बताते रहिए, ताकि और बच्चों को भी पता चले।
और बच्चों को भी पता चले कोचिंग कैसी है, ये बताते रहिए आप। फोटो कैसे भेजे व्हाट्सएप पे? भाई जिसकी फोटो नहीं आई है वो भेज सकता है, और बच्चे कमेंट करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। दूसरा जो बच्चा है कपिल शर्मा, इसका भी दोनों में हुआ है, इनका भी दोनों में हुआ है। बच्चों सीनियर में 43 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से। 43 बच्चों का अभी तक सिलेक्शन हुआ है। 40 47 47 बच्चों का अब तक सिलेक्शन हुआ है। 47 बच्चों का सीनियर में अभी तक सिलेक्शन हुआ है। जिनके नाम आते जा रहे हैं कमेंट करते रहो। चंचल का भी दोनों में सिलेक्शन हुआ है, बेसिक और सीनियर। नेक्स्ट बच्चों, चिराग जैन, ये देखिए ये बच्चा है, ये फोटो है, इनके रोल नंबर है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। वो कौशल जोशी जी कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मेरे भी ये गलत हुए हैं और इस कारण बहुत से दोस्त 40 से नीचे चले गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कुशल जी, आपका सिलेक्शन हो गया, फिर भी आपकी भावना ऐसी है कि जो ईमानदार बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ये भावना होनी भी चाहिए। ठीक है, आप कोर्ट जाएंगे तो वाकई ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मेरा वादा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद ये बच्चा है एससी कैटेगरी लोकेश कुमार, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है इसी कोचिंग से। बच्चों ये सब आपको पता है ना, ये व्हाट्सएप मैसेज आए हुए हैं इन बच्चों के। तो ये हितेश कुमावत है, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है 168780। मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि 350 फोटो है। महेश शर्मा जी है 210680। जो बच्चे क्लास में बैठे हैं वो मैसेज करते रहिए, वो मैसेज करते रहो कोचिंग कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये बंदा है, इसका नाम है चिराग जैन, इनके नंबर है 311959। सभी कोचिंगों से ऐसे पूछिए कि आप सिलेक्शन बताइए विद रोल नंबर और नेम। ठीक है, और वो बच्चा आपके कोर्स का होना चाहिए, आपके एप्लीकेशन का होना चाहिए। ठीक है, रोल नंबर है 270133। दिनेश सुमन जी अगर क्लास में हो तो मैसेज कर दीजिए। आदित्य शर्मा, आपके नंबर है 190522, आपको दिख रहा होगा। थैंक यू सर, आपके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से मेरा सिलेक्शन हो पाया है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। बच्चों बच्चे का नाम है शीतल कुमार शर्मा, नंबर है 139921। ये बच्चा है, इसका सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। सबकी फोटो लगा रहा हूँ बच्चों, सबके नाम है, सबके रोल नंबर है, सब व्हाट्सएप मैसेज है अंबिका क्लासेज के। सबके अपने 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 स्टेटमेंट है। आपके गाइडेंस और पढ़ाने से ये परिणाम आया है, दिल से आभार। उदयपुर आऊंगा तब जरूर मिलने आऊंगा। ठीक है बच्चों, ये अधिकतर बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन बेच के हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन। हीरालाल जी CA2 सालासर, रोल नंबर 167513, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बच्चों कैलाश चंद कुमावत, दिशा टेक्नो एजुकेशन, ये इनका एक एजुकेशन भी चलता है, दिशा टेक एजुकेशन के नाम से। कैलाश चंद जी, इनके नंबर है 215। बच्चों इन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी लिखा है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चयन करवाने के लिए बहुत बहुत नमन सर, आपके अंदर इनफाइनाइट अनंत ज्ञान का भंडार है, इसी की बदौलत हमारा ध्यान चयन हुआ है। आपके चरणों में प्रणाम, आपका बड़प्पन है। प्रभु को याद करते रहिए, प्रभु को कभी नहीं भूलना, वो आपके और आगे लेके जाएंगे। 284109, आपका सिलेक्शन हो चुका है। जगदीश प्रसाद जी लोधा। नेक्स्ट नेम प्रज्ञा साहू जी का भी सिलेक्शन हो गया है 232899, ये इनके रो नंबर है। बच्चों फोटो है, रो नंबर है, सब कुछ आपके सामने है। लगभग 350 बच्चे मैं फोटो लेके आया हूँ, बाकी 200-250 बच्चे अब स्टेटमेंट है, किसी ने फोटो नहीं भेजी है तो भेज दीजिए। गौरव तिवारी 202500, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बच्चों कल कोचिंग आऊंगा सर मिलने, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। प्रणय जोशी है ये 321489। बच्चों अगर क्लास में है तो मैसेज करते रहिए। देखिए बीएससी कंप्यूटर साइंस मैथ और फिजिक्स वाले अलाउ है या नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको।
देखिए आपके कहीं पर भी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि मेरे को कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए, ये नहीं है कहीं पर। आपको क्या चाहिए? एक बात बताइए, जब सेकंड ग्रेड बच्चा एग्ज़ाम देता है, तो बीएससी मैथ से देता है। अब बीएससी मैथ से देता है तो उसके 3 सब्जेक्ट होते हैं, या तो मैथ होती है या फिज़िक्स होती है या फिर बच्चों कंप्यूटर होता है, ठीक है? यही होता है। कंप्यूटर की जगह बहुत सारे केमिस्ट्री लेते हैं। तो जब आप मैथ दे सकते हो, मैथ में ग्रेजुएशन माना जाता है, तो क्या ये कंप्यूटर में ग्रेजुएशन नहीं है? कहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में होनर्स डिग्री चाहिए? कहीं लिखा हुआ है बताइए? ये केस भी कोर्ट में चला जाएगा अगर बाहर निकालेंगे तो। कैसे बाहर निकाल सकते हो? मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर वाले टॉपर है इस बैच में। एक बच्चे की तो फर्स्ट रैंक आने वाली है, आने के पूरे चांस है। कैसे निकाल सकते हो आप बाहर? ठीक है बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। सर मार्क्स आज अपलोड हो गए क्या? देखिए मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अभी सुबह से मोबाइल हाथ में नहीं लिया। उसका रीज़न है मेरी कंटिन्यू क्लासेज है। शाम को 8 बजे मैं मोबाइल मोबाइल हाथ में लूँगा, तब मेरे को ये पता चलेगा। सर आई एम आल्सो सेलेक्टेड इन योर रिकॉर्डेड बैच। एनके आपने फ़ोटो भेज दीजिए, रोल नंबर भेज दीजिए और नेम भेज दीजिए। ठीक है? भेज दीजिए, सबका शो किया जाएगा। मेरे को भी पता है मेरी कोचिंग में 600 प्लस का हो चुका है। अभी तक फ़ोटो और नेम साढ़े 300 का है, मैसेज तो 600 प्लस जा चुके हैं। लेकिन बच्चों पहले ये लिखिए, अंबिका क्लासेज के स्टूडेंट थे, इस बैच के स्टूडेंट थे और ये मेरा नाम है, ये मेरा रोल नंबर है। मैं दूसरी कोचिंगों को यूज नहीं करूंगा, कभी किया भी नहीं है। हाँ, दूसरी कोचिंग वालों ने मेरे जरूर यूज कर लिए, करने दो बच्चों, बच्चे बहुत समझदार है, बच्चे बहुत समझदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो मैथ है, साइंस और फिजिक्स के बच्चे हैं, उनको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा ऐसा था जिसको ये दिक्कत है तो बताइए। सर बेसिक वाले रिजल्ट में टीएसपी और नॉन टीएसपी में दोनों में रोल नंबर क्यों शोर? इसलिए शोर है क्योंकि 40-40 गई है दोनों की। तो टीएसपी वाले उधर जा सकते हैं, जनरल में जा सकते हैं, जनरल में जा सकते हैं, इसलिए समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जो वो सिलेक्शन हुए वो हटा दो। लगभग 7,000 के आसपास सिलेक्शन शो हो रहे हैं। वो 300-400 सिलेक्शन हटा दो। रियलिटी में 6700-6800 सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, एग्जाम सक्सेस पॉइंट समझ में आ गया? टीएसपी का दोनों जगह शो होगा, सही है। क्यों? क्योंकि दोनों की कट ऑफ बराबर गई है इसलिए। क्या कह रहा हूँ क्लियर हो गया आपके? अगर टीएसपी का नॉन टीएसपी में जा सकता है, ध्यान रखिए। अगर जन टीएस नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्लियर कर लेता है तो उसमें जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद और किनका सिलेक्शन हुआ? आप अपने अपने क्वेश्चन पूछते रहो। विनोद जी का सिलेक्शन हो चुका है, इनके नंबर है 258817। ठीक है, नेक्स्ट। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैंने बाद में बनाया था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, अगर ओबीसी का आपको फायदा नहीं मिला तो भी आप जनरल में तो जा ही रहे हो और दोनों की कट ऑफ क्लियर है, 40-40 है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों एक बच्चे का फ़ोन आया मेरे पास, सर मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट बनाया है, वो बाद की डेट का बनाया है, अब बताइए मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? मैंने कहा ईडब्ल्यूएस का रिज़र्वेशन ही तो नहीं मिलेगा, जनरल में तो तुम सदा-सदा के लिए हो, जिस दिन तुम पैदा हुए थे, उसी दिन तुम जनरल में आ गए थे, जब कट ऑफ भी बराबर गई है तो टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं, उधर नहीं तो इधर सही। क्या कह रहा हूँ समझ में आ गया? बच्चों ऐसे बच्चों को टेंशन नहीं करने की जिनके ओबीसी सर्टिफिकेट लेट बने, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेट बने या फिर टीएसपी का सर्टिफिकेट नहीं है, जनरल में भर दिया। ऐसे बच्चों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, एफिडेविट लग जाएगा कि सर ये दिक्कत हुई है, मतलब कैसे भी। अरे बच्चों क्या वो आपको तुरंत बाहर निकालते हैं कि नहीं तुम जाओ तुम खत्म हो? 7 दिन का टाइम देते हैं, 7 दिन का टाइम देते हैं, कुछ कुछ तो 1 महीने का भी टाइम देते हैं।
आपको टेंशन नहीं करने की, कोई डॉक्यूमेंट रह भी जाता है, कोई कम भी पड़ जाता है तो टाइम देते हैं आपको। इतना जॉब जॉब एक ऐसी चीज़ है कि फटाफट आनन-फानन में आपको नहीं हटाया जाता। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए, बच्चों ये प्राची पालीवाल हैं, इनके भी फिजिक्स मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर था। तो इनका भी यही डाउट है सर मेरे को बाहर तो नहीं निकालेंगे? मैं कह रहा हूँ भई बाहर निकाल दिया तो कोर्ट है। आप बताइए जब सेकंड ग्रेड मैथ्स से देते हो, तो क्या आपके तीनों साल मैथ होती है? क्या आपके फिजिक्स नहीं होती? क्या आपके कंप्यूटर नहीं होता? ऑप्शनल सब्जेक्ट ही तो होता है। तो फिर आप सेकंड ग्रेड मैथ कैसे दे लेते हो? विचार कीजिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप क्या समझ रहे हो? कोचिंग वाले क्या बोल रहे हैं? मेरे समझ से बाहर है। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ, वो ये है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और अगर दिक्कत आती है, तो एक इश्यू को लेके आप जा सकते हो। बच्चों मेरा दिमाग चलता रहता है इन चीज़ों में, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब सेकंड ग्रेड के अंदर जब आप मैथ पढ़ते हो, सेकंड ग्रेड बीएससी करते हो, तो उसमें आपके फिजिक्स भी होता है, मैथ भी होता है, कंप्यूटर भी होता है। तो आप सेकंड ग्रेड दे सकते हो, दे सकते हो। तो बच्चों आप बताइए सेकंड ग्रेड मैथ से बोली जाती है नहीं बोली जाती? आपकी बीएससी मैथ होती है नहीं होती? बीएससी साइंस होती है नहीं होती? तो बीएससी कंप्यूटर बोलने में क्या दिक्कत है आपको? ठीक है बच्चों? तो आप इस चीज़ को ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, भूकंप आ गया है। एसके कह रहा है भूकंप आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है, भूकंप आ गया है। चलो, बच्चों इन बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया दिलीप कुमार 222152। अरे बच्चों ये हेडिंग होती है इसको दिल पे मत लिया करो, अपने जीवन में नहीं आने वाला, है ना? ये हेडिंग होती है ताकि बच्चे इस स्टेटमेंट को मैं तो केवल सिलेक्शन दिखा रहा हूँ। और आपके कोई डाउट हो तो बीच-बीच में पूछते रहो। बीएससी वाला डाउट मैंने क्लियर कर दिया है और जो एग्ज़ाम थे उनके भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। जिन बच्चों के रिजल्ट आते जा रहे हैं वो कमेंट करते जाइए, कोचिंग के बारे में 2 शब्द लिखते जाइए। गुड मॉर्निंग सर, आपके आशीर्वाद और सपोर्ट से बेसिक और सीनियर दोनों में हो गया है। ये जो बच्चा है इनका सिलेक्शन हो गया है, दोनों में सिलेक्शन हो चुका है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेवाराम। इनका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर है तो कमेंट करते रहो। थैंक यू सर, मैंने आरएससीआईटी नहीं की है। अरे आरएससीआईटी की क्या जरूरत है, आपकी डिग्री बहुत है। ओके सर, अभी फोटो भेजता हूँ। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रोल नंबर है रोबिन वर्मा, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेम है निर्जा शर्मा, कैटेगरी जनरल, रोल नंबर 165301, इनका भी फाइनल हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों, कीर्ति मित्तल, देखो अंजलि डाइवर्स विडो नो रिलेक्स बट एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट्समैन को ये मामला मेरे सामने आया था, लेकिन अभी इसका मेरे को पता नहीं चल पाया है। मैं आपको मेरे को टाइम दीजिए 5 से 6 घंटे या शाम तक आप मेरे को कॉल कर लेना। मेरे नंबर है, इस पे कॉल कर लेना। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा पूरा। ठीक है, ये मेरे को मैटर सुनने में आया कि विडो और डाइवर्स को आ, छूट नहीं मिली है या फिर उनका अलग से नहीं निकला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या तो दोनों की बराबर गई होगी 40-40 या कुछ ना कुछ हुआ होगा, चेक करना पड़ेगा। बताएंगे इसका भी सॉल्यूशन देंगे। सर विनोद कुमावत का हुआ या नहीं बताइए सर। लाइव बैच हो गया विनोद कुमावत का। विनोद कुमावत का हो चुका है, लाइव बैच के स्टूडेंट है, उनका हो चुका है। सुमन बागसरा, इनका भी हो चुका 195755, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है। बच्चों एससी कैटेगरी में 134017, इनका सिलेक्शन हो गया। 15 दिन में डबल स्पीड से आपके सारे वीडियो देख डाले और मेरा सिलेक्शन हो गया। विजेंद्र कुमार सेवलिया, ठीक है भाई विजेंद्र जी, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फटाफट वीडियो देख लिया आपने। बच्चों इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। उदयपुर आऊंगा आपसे मिलने, बहुत कुछ लिखा है इस बच्चे ने। और बच्चों ये पढ़ के देखोगे तो आपको लग जाएगा कि इस कोचिंग की रियलिटी क्या है। ठीक है बच्चों, 17-17 घंटे मैंने पढ़ाई की, सर आपसे मोटिवेट हुआ, सर आज मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा पूरा घर खुश है, सब कुछ इसने लिखा है, आप भी पढ़ लेना, पीडीएफ भेज दिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अंबिका क्लासेस से मेरी जिंदगी ही चेंज कर दी है।
भाई आपकी ज़िंदगी अंबिका ने चेंज की है, लेकिन याद रखिए आपकी मेहनत ने भी चेंज की है। एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, स्पेशली अरविंद सर, थैंक यू सर, शीतल कुमार जी, 139921 आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। आपको बहुत-बहुत बधाई हो। नेक्स्ट चलिए, बच्चों पवन कुमार यादव जी 201065 आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है। 350 बच्चों की अभी तक फोटो आ चुकी है। 1000 बच्चे ही थे मेरे पास। गुरुदेव आपकी दया और मार्गदर्शन से कंप्यूटर शिक्षक में मेरा चयन हो गया। गुरुदेव मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। ओके, ये है बच्चों। टेलीग्राम पे भी मैंने पीडीएफ डलवा दी है रिजल्ट की। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने डलवा दिया है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों चीज़ मैं यूज नहीं करता। ट्विटर भी मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक कंटिन्यू मेरी क्लास रहती है। बस मैं 8 से 9 आपका व्हाट्सएप ज़रूर चेक करता हूँ। बाकी सोशल मीडिया से मैं हद से ज़्यादा दूर हूँ। तो अगर कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रोल नंबर ये है, सिलेक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, विशाल शर्मा इनका नाम है और 247166 इनके रोल नंबर है। चेक कर लेना बच्चों, और औरों को भी बोलो कि इस तरीके से नंबर डालिए। गुड इवनिंग सर, ऐसे स्टेटमेंट भी डालना है। आई हैव सिलेक्टेड इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, थैंक यू सो मच सर। 283112 इनके रोल नंबर है। बच्चों मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने पीडीएफ डाल दी है। जयपाल हुडा, सर आपकी और भगवान की कृपा से, भाई बच्चों भगवान के साथ मेरे को मत लगाइए। हाँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपका सिलेक्शन हुआ है। आपकी कोचिंग के पोस्टर में फोटो लगवाना, साहब आपकी मेहरबानी होगी। देखिए फोटो लग चुकी है आपकी, आज आपकी फोटो लग चुकी है। आप अपने पूरे गांव ढाणी मोहल्ले को बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यादराम सैनी, आपके नंबर है 181495। यादराम सैनी जी आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बच्चों इस बच्चे का नंबर नाम क्या है? रिंकू सेन, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, 134087 इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बच्चों संजय कुमार शर्मा, एक सर्विसमैन, थैंक यू सो मच सर, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। बच्चों देखिए बच्चे इतने दिल से जुड़े हुए हैं, तुरंत भेजते हैं सर हमारा हो गया। हाँ बच्चों, लगभग 600 प्लस चले जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उन बच्चों के लिए, 100% कोशिश करूंगा। रजत शर्मा, बच्चों आपका भी सिलेक्शन हो चुका है रजत जी। ठीक है, आपके नंबर है। आप ये नहीं कहो कि सर हमने फोटो भेजी और आपने शो नहीं की हमारे सिलेक्शन की। और ये शो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि लोगों को ये पता तो चले कि रिजल्ट कहाँ से आते हैं। नेक्स्ट, जीसीडी का प्रूफ चाहिए। भाई वो क्वेश्चन डिलीट होगा, उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो क्वेश्चन डिलीट होगा, इसमें सिंटैक्स एरर है। आप लेट आए हो, बाकी मैंने आपको पहले ही कहा था वो क्वेश्चन डिलीट होगा। आप पूरा वीडियो देखना, और उसके लिए आप कोड जा सकते हो, वो क्वेश्चन डिलीट होगा। रेखा रावत जी कोचिंग आ चुकी है। ये भी कहीं बाहर से है, मिठाई भी खिला के चले जा चुकी है। बच्चों इनका भी सिलेक्शन हो गया। सेलेक्टेड ऑल, थैंक यू फॉर ऑल गाइडेंस एंड सपोर्ट। नेक्स्ट, बच्चों सोनलाल जी के काफी सिलेक्शन हो चुके हैं। 198950 इनका पटवारी में भी हो गया, वीडियो में भी हो गया, और अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी हो गया। हाँ जी बच्चों, गोविंद लाल माली, इनका भी सिलेक्शन हो गया। थैंक्स लॉट ऑफ ऑल रेस्पेक्टेड टीचर, स्पेशली अरविंद सर एंड प्रॉपर ऑफ कंप्यूटर। बच्चों इनका 201338, बच्चों इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट चलिए, हार्दिक दत्त, इसको मैंने बहुत डांटा था। ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट है, बहुत अच्छा पढ़ते थे, अच्छा पढ़ती थी। 187397 इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ये पूछ रही थी देखिए हो जाएगा क्या सर मेरा सिलेक्शन, मैंने कहा भाई हो जाएगा, टेंशन मत लो, और हो गया देखिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अपन। और देखिए विनोद है 258817 इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। सर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट मेरा नया है, पुराना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरल में चले जाओगे, आपका सिलेक्शन हो गया। हरविंदर सिंह जी आपका भी सिलेक्शन हो गया है 395। हरविंदर सिंह का भी सिलेक्शन हो चुका है फाइनल। बच्चों दीपक कुमार जी आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अंबिका क्लासेज 183066। बच्चों ये रिकॉर्डेड कोर्स में थे मेरे। थैंक यू सो मच सर जी, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। बच्चे का क्या नाम है?
अंबिका क्लासेज ऑनलाइन पेड स्टूडेंट है, इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। रोल नंबर तो मेरे को दिख नहीं रहे इनके, लेकिन क्या सरवण सरवण राम पटेल इनका नाम है बच्चों, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। नेम संदीप कुमार, रोल नंबर है 206965। थैंक यू सो मच सर योर सपोर्ट। संदीप कुमार नाम है, टोटल मार्क्स 114 आ रहे हैं, रोल नंबर ये है, इनका भी फाइनल सिलेक्शन। थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट नवीन कुमार जी शिवलाल, रोल नंबर है 244709, आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों जिसके नाम आ रहे हैं, अगर कोई लाइव क्लासेज में है, तो कोचिंग के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिए, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो। बच्चों जो टीचर रोज 15 घंटे क्लासेज ले रहा है, 13 तो कम से कम लेता ही हूँ, 13 से 15 घंटे लगा हुआ हूँ, ताकि बच्चों का भविष्य बने। तो बच्चों ऐसी कोचिंग के लिए आपको 1-2 कमेंट जरूर करने हैं कि आपने यहाँ से क्या पाया और कैसी नहीं। संगीता वर्मा सर कोचिंग कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर के अंदर बीएन कॉलेज के सामने। बच्चों ये बच्चा है, रोल नंबर है इसके 244644, इनका सिलेक्शन हो गया। शंभुपुरी, रिकॉर्डेड कोर्स बाई क्या था, इन्होंने बाई क्या था 228531, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बच्चों सेलेक्टेड फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दीपक गुजर 184833, बच्चों इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बाकी मैंने डाला है बच्चों, देख लेना, पीडीएफ भी डालिए। थैंक यू सो मच सर। रोल नंबर है 199428, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। ये क्यों बताया जा रहा है, विश्वास ही नहीं करते जब मैं लिखता हूँ। हाँ, उदयपुर अपोजिट बीएन कॉलेज, एड्रेस सही है क्या सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल गेट के सामने 4 बिल्डिंग है, 3 है, तीनों बिल्डिंग में अंबिका ही है। ठीक है, 1 2 3 तीनों में अंबिका ही है। बेस्ट कोचिंग है बच्चों, लोग विश्वास ही नहीं करते हैं, इतना भी रिजल्ट जा सकता है क्या, इसलिए मैं शो कर रहा हूँ। बाकी क्या शो करने की जरूरत है? हाँ, ऑनलाइन क्लासेज होती है। बच्चों यहाँ पर आइए, कमलेश कुमार मील, ये क्या है 220424। ठीक है बच्चों, और बच्चों कहने को तो जयपुर वाले ये भी बोल रहे हैं, एक 5000 बोल रहा है, फोटो 5 दिखा रहा है, फोटो 5 की दिखा रहा है, स्टूडेंट 5000 बोल रहा है। समझ से बाहर है, ऐसे नमूने आते कहाँ से हैं? समझ से बाहर है। एक बच्चों 4000 बोल रहा है, फोटो 4 की दिखा रहा है, और उसमें भी 3 मेरे हैं, अभी बताऊंगा मैं आगे। समझ से बाहर है बच्चों, ऐसे आते कहाँ से? नेक्स्ट चलिए बच्चों, यहाँ पर आइए, नेम है अनिल बामू, कम ही बोल दो भाई, कम ही बोल दो, कम हुई है कम बोल दो। बच्चों ये अनिल बामू है, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों ये सर थैंक यू सो मच अंकिता सोनी, अंकिता सोनी, इनके पूरा परिवार यहीं से पढ़ के गया है, इनके भाई भी लगे हुए हैं, शायद इनकी भाभी भी लगी हुई है, और ये भी लग गए। या खानदान के खानदान सेलेक्ट होते हैं। अभी वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था, वीडियो के अंदर एक ही परिवार के 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो बच्चों इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। 299871 इनके रोल नंबर है, अंकिता का भी सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पर आ जाइए आगे, सुमन नागा, सुमन नागा जी का भी सिलेक्शन हो चुका है, लाइव बैच के स्टूडेंट है। नेक्स्ट, हेलो सर, सेलेक्टेड इन बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम डूंगरपुर टीएसपी, रोल नंबर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सुभाष चंद्र पाटीदार जी का भी सिलेक्शन हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो गया बच्चों। इसके अलावा थैंक यू सर विजय कुमार खटीक, विजय जी का भी सिलेक्शन हो चुका है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार शर्मा एक्स सर्विसमैन, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है, रिकॉर्डेड बैच में थे ये, रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट है, रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट है। नेक्स्ट भाविका चित्तौरा 321433, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों नरपत सिंह, नरपत सिंह आपका भी सिलेक्शन हो चुका है, 188383 आपका रोल नंबर है। नरपत सिंह का सिलेक्शन हो चुका है, रिकॉर्डेड कोर्स लिया है इन्होंने, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स। बच्चों नमस्कार सर, नेम कुलदीप गौतम फ्रॉम बूंदी, मेरे 126 क्वेश्चन सही है, मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग मिल जाएगी क्या? कीप ब्लेस, आशीर्वाद बनाए रखिए, बिल्कुल बना हुआ है, प्रभु का होना चाहिए बच्चों, अपन बहुत छोटे लोग हैं, ईश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए। कुलदीप गौतम जी का भी सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट चलिए, रोल नंबर है, ये मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं, बहुत नर्वस थी, फाइनली सिलेक्शन हो चुका है।
ममता देवड़ा, काफ़ी मेहनती बच्ची है, इनका सिलेक्शन हो गया। थैंक टू यू सर एंड कन्वे माय थैंक्स टू मैडम हू कंटिन्यूअसली मोटिवेटिंग मी एंड गिविंग माय पॉजिटिव एनर्जी। अंबिका मैडम को ज़्यादा धन्यवाद कर रही है, क्योंकि मोटिवेट करते रहते थे वो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मनीषा कुमारी, मनीषा जी का सिलेक्शन हो गया है, ऑनलाइन बेचते थे। बच्चों नरेंद्र सेन झुंझुनू, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ऑफलाइन बेचते थे। 168491 168491। बच्चों सर अगेन थैंक यू सो मच, आपने नैया पार लगा दी। बच्चों आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत है। एक में 75 प्लस है, एक में 55 प्लस है। वेरी गुड, अच्छे नंबर है। थैंक यू सर, आपका साथ ऐसे ही बना रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर, आपकी मेहनत रंग लाई और आपने तो हमें बेसिक क्लियर कराया, उसकी वजह से हमारा रिजल्ट आया। ठीक है बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपने हमको इस लायक समझा, उसके लिए धन्यवाद। ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास ली थी सर आपकी, जूनियर में हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो, आपके रोल नंबर नहीं भेजे आपने, रोल नंबर भी भेज देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। विवेक तिवारी, थैंक यू अरविंद सर। विवेक तिवारी जी आपका दोनों में हो गया, बहुत बहुत बधाई, आपसे मेरी बातें चलती रहती है। विवेक तिवारी थैंक यू अरविंद सर, सिलेक्टेड इन बोथ जूनियर सीनियर 165797। एज ए टीचर टू अरविंद सर बेस्ट है ही, बट एज पर्सन वेरी डाउन टू अर्थ और हम्बल है, ऑनेस्ट है, प्योर साउल है, कोऑपरेटिव है, आई श्योर आइडियल पर्सन है। थैंक यू सर। ये तो आपका बड़प्पन है बच्चों, ये तो आपका बड़प्पन है। बाकी मैं अपना रोजगार, जो मेरा रोजगार है उसके हिसाब से भी मैं काम कर रहा हूँ। बाकी याद रखिए, मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बायोस और रोम में रोम वाला ही सही है बच्चों, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेमलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके सिलेक्शन हो गए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षय बोलीवाल, बोर्ड सेलेक्टेड, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है 189607। नेक्स्ट चलिए बच्चों, सर सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सो मच। कृष्ण कुमार बेरवा, रोल नंबर सर 3 मैंने प्रिपरेशन की थी, ओनली आपके वीडियो देखे थे सर, इतना कम टाइम में आपने बहुत कुछ पढ़ाया है हमको। धन्यवाद बच्चों, आपको भी धन्यवाद और बधाई हो आपको, आपकी नौकरी लगी आपकी मेहनत से। विनोद कुमार जी ये वर्मा, ये मेरे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं। ये मान के चलिए इनके बराबर मेहनत करने वाला बच्चा मैंने नहीं देखा। 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते थे। बच्चों आपको लग भी रही होगी, काफ़ी एज भी लग रही होगी। फाइनली रिजल्ट आता है बच्चों, फाइनली रिजल्ट आता है। सिलेक्शन का हमेशा रिजल्ट आता है और आ गया रिजल्ट। ठीक है बच्चों, इनका रिजल्ट आ गया, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है मेरे को। नेक्स्ट चलिए बच्चों, मनोज कुलदीप, इनका भी हो गया, एससी कैटेगरी में आते हैं ये, 186089। वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स आपके। बच्चों इनकी फोटो डबल बार आ गई शायद। बच्चों सेलेक्टेड इन बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सर आपकी रिकॉर्डेड क्लास ली थी। विनोद कुमार खाजूवाला बीकानेर, खाजूवाला कोई गांव की का नाम होगा शायद, बीकानेर के हैं ये। इन्होंने रिकॉर्डेड क्लास ली थी और इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया 143868। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। ये बच्ची है, इनका भी एक सिलेक्शन हो चुका है, इनका नाम है आरती शर्मा और इनके रोल नंबर है 74। इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। सर मैं भी इतना ही पढ़ा 4-5 महीने। ठीक है भाई बच्चों, ठीक है, मैं तो बता रहा था उस बच्चे की। नेक्स्ट बच्चों, मनोज कुलदीप का आ गया शायद, डबल बार लगा दिया उसने। चलिए थैंक यू सर, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है 310760। रिकॉर्डेड बीच के स्टूडेंट है, बिल्कुल बधाई हो आपको। बच्चों खुशबू गामोत, रोल नंबर 318457, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जनरल फीमेल में इन्होंने क्लियर किया है बच्चों, और ये अपने रिकॉर्डेड कोर्स के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट रोल नंबर 101993, देवांगी दादिच, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भीलवाड़ा जनरल फीमेल, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बच्चों ये सारे बच्चे जो भी मेरे स्टूडेंट होते हैं वो सब मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं। बायस वाले में रोम आंसर आएगा हेमंत जी, वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। आज जो मैंने 5 क्वेश्चन समझाए थे, उनके लिए अपन कोड चलेंगे। मैंने जो आधे घंटे में समझाया
उसको एक बार देख लेना आप। हाँ जी, रंजीत मीना, आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। आपका रोल नंबर है 181651 और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आपका सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा नेमाराम जी का भी फाइनल हो गया 2051। नेमाराम जी का भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट रोल नंबर है सोनू लाल कुमावत, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। थैंक यू अरविंद सर, इनका 300527, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। बच्चों थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट। नेम संदीप कुमार, रोल नंबर है 206965, 114 नंबर आए। यू आर द बेस्ट, लव यू सर। ठीक है बच्चों, अंबिका क्लासेज का स्टूडेंट टू सर में रिकॉर्डेड क्लास में। ठीक है, बधाई हो आपको। नेक्स्ट, थैंक यू सर, आई गोट सेलेक्टेड बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर टीचर रिकॉर्डेड कोर्स का स्टूडेंट टू। मेरी और आपकी मेहनत का फल मिल गया। भाई आपकी मेहनत ज़्यादा है शुभम जी। और 125776 ये आपके रोल नंबर है। बच्चों विवेक तिवारी जी आ चुके हैं, शायद डबल बार आगे। हाँ जी, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम, ये भी हो गया। आयुषी, आयुषी आपने अभी भी फोटो नहीं भेजी आपकी, भेज देना फोटो। आयुषी से मेरी कल ही बात हुई है, इनका भी हो गया है बच्चों, ऑनलाइन कोर्स इन्होंने लिया है। अक्षय बोलीवाल, इनका भी सिलेक्शन हो गया 890607, बोर्ड सेलेक्टेड। ठीक है, ये सब ऐप के स्टूडेंट है बच्चों, एप्लीकेशन के स्टूडेंट है। नेक्स्ट चलिए और मैं फोटो लगवाता हूँ। तो बच्चों ये एप्लीकेशन के स्टूडेंट, ऑफलाइन के स्टूडेंट। सर अच्छा, यूट्यूब के तो भरमार है बच्चों, यूट्यूब पे पढ़ने वालों की तो भरमार है। सर मेरे को रिट लगवानी कहाँ पर संपर्क। देखिए मैंने आपको कहा आप एक ग्रुप बना लो, वो जो 6 क्वेश्चन है वो जो मैंने बताया, एक बार आप वीडियो शुरू से देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता रखे हैं 9950209703। ठीक है, मैं नेक्स्ट पीडीएफ लगवा देता हूँ 1 मिनट के अंदर। हाँ जी, देखो आप व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो, मैं हमेशा आपको रिप्लाई करूंगा। शीतलता मिलेगी क्या? देखिए शीतलता के लिए जबरदस्त अगर अप्रोच होगी तो मिलेगी। आप सबको मिलकर एक जबरदस्त प्रेशर बनाना होगा तो मिलेगी। लेकिन शीतलता से भी पहले उन बच्चों को देखा जाना चाहिए जो 37 और 33 के आसपास है। और वो इसलिए वो कि बच्चों ओरिजिनल सिलेक्शन वाकई उनका हो चुका है, केवल बोर्ड में कुछ लोगों की गलतियों की वजह से उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा गलत है। तो शिथिलता से भी पहले मैं आपको कह रहा हूँ आप कोर्ट तक जाइए, बोर्ड तक जाइए, इस बात को पहुंचाइए कि पहले जो आपने माना था, पूरे राजस्थान ने माना था, सब कुछ क्लियर हुआ था, उसको बदल कैसे दिया। बदल दे भाई उसको। नंबर 2 सर बायोस वाला 9th आरबीएससी बुक में। देखो हेमंत जी, वो आरबीएससी बुक में ये है, आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये था कि बूट स्टेप लोडर जो होते हैं, बूट प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं। तो बच्चों इतना समझना, जो बूट प्रोग्राम्स होते हैं वो बायोस का पार्ट होते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा था किसका पार्ट होते हैं, वो ये पूछ रहा था किसमें होते हैं। तो किसमें होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं रोम के अंदर। ठीक है, आज्ञा के समझ में, वो किस में होते हैं, कंजिस्ट इन विच। बच्चों ये याद रखना। चलिए तू लगाए। ठीक है, यहाँ से हो गया। आधा आधा कैसे किया है, चलो कोई बात नहीं। बच्चों मनीषा नहीं, आधा कैसे किया है, कहाँ से कहाँ तक है, समझ से बाहर है।
हाँ जी बच्चों, चलते हैं। ये स्वाति माहेश्वरी है, मेरे ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट है। ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट है, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। स्वाति माहेश्वरी फ्रॉम ऑफलाइन बैच सेलेक्टेड फॉर बेसिक इंस्ट्रक्टर। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। सॉरी फॉर डिले मैसेज। कोई बात नहीं, मैसेज कभी भी करो, अभी भी फोटो आ रही है। आई वाज बिजी इन सम फैमिली मैटर। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है बच्चों, स्वाति जी आपको बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चों महेश शर्मा जी आपका सिलेक्शन हो गया 210680। आपका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। बच्चों ये क्लास में आ चुके हैं, ये मेरा क्लासरूम है बच्चों, दिख गया होगा, छोटा सा क्लासरूम है। हाँ तो ये क्लासरूम में आ चुके हैं, मिठाई खिला के जा चुके हैं। इनका भी हो चुका है सिलेक्शन, इन दोनों बच्चों का भी सिलेक्शन हो चुका है, ये कोचिंग आ चुके हैं। सर आई एम सेलेक्टेड ड्यू टू योर टीचिंग। इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। इनका नाम है, नाम तो सुमन, इनका नाम है सुमन। और बच्चों ये देखिए इन्होंने ऐप खरीदा था अंबिका क्लासेज का, एप्लीकेशन की फोटो सबके साथ लग रही है। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। ये रिकॉर्डेड कोर्स लिया था इन्होंने, मनोज के कुलदीप, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट राजेश कुमार, राजेश कुमार का हो गया है सिलेक्शन। मनीषा कुमारी 231995, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा चेतन सिंधल 310760, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अरे बच्चों सिलेक्शन की बाढ़ आ चुकी है, वाकई कभी भूकंप आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, इतने सिलेक्शन हुए हैं। अगर और बताने लग गया 3 घंटे निकल जाएंगे। जबरदस्त सिलेक्शन है, पीडीएफ पे पीडीएफ बनी हुई है, सब डाल दिए मैंने टेलीग्राम और मेरे चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। फेसबुक है अरविंद शर्मा अंबिका क्लासेज, अंबिका क्लासेज, इसके ऊपर भी मैंने ये पीडीएफ डाली है, चेक कर लेना। थैंक यू सो मच सर, मेरा भी पास हो गया एग्जाम। कमलेश कुमार मील, कमलेश जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। जिन जिन की फोटो आती जा रही है, सोमलाल शर्मा जी आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी मेहनत काम आई। सर मनप्रीत का भी सिलेक्शन हो गया है, मनप्रीत कौर की फोटो नहीं आई, लेकिन मनप्रीत मेरे अच्छे कांटेक्ट में है। नेक्स्ट आयुषी, आयुषी का भी सिलेक्शन हो चुका है 638, इनकी फोटो नहीं आई अभी। सर आई एम सेलेक्टेड फॉर योर यूट्यूब वीडियोज, ये यूट्यूब के स्टूडेंट हैं। बच्चों इनका सिलेक्शन हो गया है 199428, इनके रोल नंबर है। फाइनल सिलेक्शन, थैंक यू सो मच सर, इनका भी सिलेक्शन हो गया, ये मेरे रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। आई एम सेलेक्टेड बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर विजय कुमार खटिक, ये भी रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट हैं 312807। बच्चों राव, रमेश राव, ये इन्होंने भी बीएससी बीएससी कर रखी है फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर से, और इनके 116 नंबर आ रहे हैं, इनका भी सिलेक्शन हो गया। रोल नंबर ममता देवड़ा, ऑफलाइन स्टूडेंट है मेरी, इनका भी सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट चलिए 2782788052। बच्चों बच्चे का क्या नाम है, बच्चे का नाम दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं भेजा है इसने। थैंक यू सो मच सर, 50 दिन में सिलेक्शन करवा दिया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अपन। गोविंद लाल माली, रोल नंबर अंबिका क्लासेज, थैंक्स लॉट ऑफ ऑल रेस्पेक्टेड टीचर स्पेशली अरविंद सर। हेलो सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मेरा सिलेक्शन हो गया। रोहित गर्ग, भाविका चित्तौड़ा, आपका भी सिलेक्शन हो गया है। प्रणाम सर, एजी क्लासेज, मेरी वाइफ का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अमन सैनी जी ने भेजा है। हरि सिंह शेखावत जी, आपका भी सिलेक्शन हो गया है। दर्शन जैन, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, रोल नंबर ये, इनका भी सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू सो मच सर, मेरे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में हो गया है। करमवीर सिंह, करमवीर सिंह जी आपने फोटो भेजी है, बिल्कुल आ गई है आपकी फोटो। सर मेरा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में हो गया है। प्रज्ञा साहू, प्रज्ञा साहू की भी फोटो आ चुकी है, लगा दी होगी शायद, पुरानी पीडीएफ लगा गया कल वाली। सर आई एम सेलेक्टेड, थैंक यू सो मच अंकिता सोनी, सेलेक्टेड ऑल, थैंक यू फॉर ऑल गाइडेंस एंड सपोर्ट। रेखा रावत जी का भी सिलेक्शन हो चुका है। बच्चों थैंक यू, गॉट सेलेक्टेड इन बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर टीचर रिकॉर्ड कोर्स।
शुभम मिश्रा 125776, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। नेमा राम जी का भी हो चुका है। ये कुछ ज्यादा ही काली फोटो हो गई। बंत सिंह का भी सिलेक्शन हो चुका है बच्चों। बंत सिंह जी से मेरी कल बात हुई थी। हर्षिता डक का भी सिलेक्शन हो चुका है। पवन पाटीदार का दोनों में हो गया है, जूनियर और सीनियर दोनों में हो चुका है। मोनिका का सिलेक्शन हो गया है बच्चों। आदित्य शर्मा जी का भी सिलेक्शन हो गया। मनोज कुलदीप बोर्ड सेलेक्टेड। मनोज कुलदीप, आपकी फोटो आ चुकी है, कल आ गई थी। क्या ये फाइनल सिलेक्शन है? ये बच्चा ये यूट्यूब का वीडियो है, यूट्यूब का स्टूडेंट है। सिलेक्टेड सर, आपसे पढ़ के हेल्प मिल गई मेरे को। इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इनका भी फाइनल हो गया। पवन नित्रावल, मेरा भी हो गया सर, बधाई हो आपको। हाँ जी, पवन कुमार पाटीदार जिसकी बात चल रही थी, एप्लीकेशन का स्टूडेंट है। विनोद जी और मनीषा यादव जी दोनों का सिलेक्शन हो गया है। ये पवन पाटीदार जी है जो है। सर थैंक यू। अनिल कुमार सिक्कर, अनिल जी आपकी फोटो आ गई है। अभी अनिल जी थे क्लास में कि सर मेरी फोटो नहीं आई। आपका सिलेक्शन हो गया है, ये आपके सामने है। नेक्स्ट सर, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू होगा? अरे कोई इंटरव्यू नहीं है, इतना तो आइडिया होना ही चाहिए। सर आई एम वेरी हैप्पी टू योर टीचिंग स्टाइल। सर आई एम वेरी लकी बिकॉज आई हैव टीचर लाइक यू। सिलेक्टेड अंबिका क्लासेज एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं। कोड सेलेक्टेड मनोज जी, आपका हो गया है। सेलेक्टेड सर अबाउ 110 मार्क्स, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। सेलेक्टेड आई एम फ्रॉम जयपुर, आई वांट टू पर्सनली मीट यू व्हेनेवर आई कम उदयपुर। आइए, मोस्ट वेलकम है सर। ओनली आपकी क्लास ली थी और मेरा सिलेक्शन हो गया। थैंक सर, बधाई हो आपको। थैंक सर, आपकी कोचिंग से पढ़कर मेरे भैया कंप्यूटर टीचर बन गए। आपसे जल्दी ही मिलने आऊंगा, मिठाई का डिब्बा लेके। लाइए मिठाई लाइए बच्चों। सेलेक्टेड। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच सर, मेरा भी हो गया, धन्यवाद आपको। डियर सर, आई हैव गॉट सेलेक्टेड, थैंक यू सो मच सर। आई एम फ्रॉम कोटा, आई विल मीट यू पर्सनली व्हेन आई कम यू उदयपुर। बच्चे का नाम है आरती। बच्चों हो गया सर, दिल से धन्यवाद। ठीक है, और फोटो मैं आपकी लगवा देता हूँ। फोटो वाले लगवा देता हूँ बच्चों, मैसेज वाले की बजाय। चार क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रहा हूँ बच्चों। जो ये चार क्वेश्चन है उनकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, वाकई वो चेंज होने लायक है। ठीक है, बाकी मैंने पूरी पीडीएफ रिजल्ट की डलवा दी है। मेरे ऑफलाइन बैच आ चुके हैं। तो आपको अच्छा, कल जो ये टाइम है 2 से 3, जो भी प्रोग्रामर के बच्चे हैं उनको 2 से 3 आना है लाइव क्लास एप्लीकेशन के ऊपर। 2 से 3 लाइव क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, और कोई आपके डाउट है तो पूछ लीजिए। और कोई आपके डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।